A very beautiful good morning to all of you, my dear friends. My name is Aman, and here I am going to talk about the rest question of history 500 shooters. और इस वीडियो के माध्यम से अब आगे हम लोग देखेंगे, ये इसका पार्ट 1 ही लेक्चर है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जो इंस्पायर्ड हुए थे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो वो कर रहे थे, तो वो किन से इंस्पायर होकर के सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट किए? तो इसका सही आंसर है थ्रूसो। ठीक है, तो ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा डेविड थोरियो, THOREAU, थोरियो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विस वाज, पहले कौन से ऐसे भारतीय थे जो इंडियन सिविल सर्विस, जो आज के डेट में आप यूपीएससी के नाम से जानते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम CSE, उसी तरह पहले यूपीएससी को इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता था। और वो कौन से ऐसे पहले भारतीय थे जो इंडियन सिविल सर्विस के लिए अपॉइंट हुए थे? तो इसका सही आंसर है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नहीं, गलत, सुरेंद्रनाथ। ठीक है, इसका सही आंसर सुरेंद्रनाथ टैगोर होगा, सुरेंद्रनाथ टैगोर। और ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, सुरेंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, पहली बार कम्युनल इलेक्टोरेट भारत में कब आया? कम्युनल इलेक्टोरेट, जिसको हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से भी जानते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 99 में आया था। तो मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स जो है ये 1909 में आया था। और इस मिंटो मोर्ले के दौरान पहली बार मुस्लिम को अधिकार मिला था कि जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग रहेंगे वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम को ही वोट देना था। तो उसी को हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से जानते हैं। वो कम्युनल तरीके से दिया गया, जैसे आज के डेट में रिजर्वेशन काम करती है, उस समय कम्युनल इलेक्टोरेट दिया गया था। ये मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि मिंटो यहाँ का उस वक्त वाइसराय था और मोर्ले वहाँ का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो इंडिया को देखने वाला था, वहाँ ब्रिटेन से देखता था। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, भारत को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन रिप्रेजेंट किया था? तो ये बात आपको पता होगा कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट और थर्ड, यानी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि लंदन में हुआ था। और उसमें तीनों में भीमराव अंबेडकर गए थे, लेकिन दूसरे वाले में महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और उनके साथ सरोजनी नायडू गई थी। तो इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू, क्योंकि सरोजनी नायडू ही गई थी उनके साथ। और इसके बाद कांग्रेस एक भी सेशन अपना नहीं किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही कांग्रेस अपना वहाँ पे प्रतिनिधि को भेजा था, जिसके थ्रू महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू जी गई थी। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी साल्ट सत्याग्रह, महात्मा गांधी का अल्टीमेट गोल क्या था साल्ट सत्याग्रह करने के पीछे? इसका मुख्य कारण तो आपको पता होगा, क्योंकि साल्ट सत्याग्रह के बारे में आप जानते हैं। 1930 का साल्ट सत्याग्रह जो है, जो साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक चला था, यह 24 दिन का मार्च था। इसमें साल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था और इसी से साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। और उसका मुख्य कारण पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया, भारत को पूर्ण स्वराज मिल सके, यही उसका मुख्य कारण था। पूर्ण स्वराज की जो डिमांड की गई थी, इसी को मानने के लिए गांधी जी साल्ट सत्याग्रह से स्टार्ट किया था। और आपको ये बात पता ही होगा, हम लोग पहले ही क्वेश्चन में देख चुके कि साल्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी के अरेस्ट होने के बाद किसके पास चला गया था? अब्बास तैयब जी के द्वारा। अब्बास तैयब जी को क्या बोला जाता है? गुजरात, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु परसुएडेड द रेटिंग ऑफ द रिन रॉयल इंडिया नेवी टू सरेंडर ऑन द 23 फरवरी 1946, कौन से 2 व्यक्ति थे इसमें जो रिन म्यूटिनी जो हुआ था, जो भारत की जल सेना द्वारा विद्रोह कर दिया गया था, उसको सरेंडर करने में किसने जल सेना को बोला कि आप सरेंडर कर दो? तो उनका नाम है वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ये सब क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑन September 20, 1932 महात्मा गांधी बिगेन ए फास्ट अनटू डेथ इन यरवदा जेल अगेंस्ट, महात्मा गांधी सितंबर 20 सितंबर 1932 में कहाँ पे फास्ट अनटू डेथ, यानी जब तक वो मतलब कि भूखे रहेंगे और जब तक वो उनका प्रण त्याग नहीं देते वो, तब तक वो भूखे रहेंगे, वो उसके लिए वो फास्ट अनटू डेथ पे चले गए थे यरवदा जेल। यरवदा जेल है आपको पौंडीचेरी में, ठीक है। और यरवदा जेल, माफ़ कीजिएगा, यरवदा जेल पौंडीचेरी में नहीं, यरवदा जेल महाराष्ट्र पुणे में है। तो वहीं पे महात्मा गांधी कम्युनल अवार्ड के खिलाफ, कम्युनल अवार्ड वही मैंने आपको पहले बताया कि 1909 में मोर्ले मेंटो रिफॉर्म आया था, जिसके कारण पहली बार मुस्लिम को दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसी प्रकार जब महात्मा गांधी भी गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पे जब सम्मेलन में नहीं हो सका बात विचार, तो उसके बाद महात्मा गांधी
वहाँ से वापस आ गए और यहाँ पे सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेज 2 स्टार्ट कर दिए। और कम्युनल उस वक्त के जो रैमसेस मैग्नल थे, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, वो यहाँ पे आकर के सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लास को दे दिए थे। मतलब डिप्रेस्ड क्लास जो हिंदू धर्म के लोग के जो गरीब हिंदू धर्म के लोग जो हैं, उनमें जो डिप्रेस्ड क्लास जो गरीब तबके के लोग हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, जिसको आप रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, वो सेपरेट इलेक्टोरेट से बहुत अलग है। तो इसका आंसर होगा कम्युनल अवार्ड फॉर रैमसे मैकडोनल्ड। हाँ, और एक बात और, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गांधी जी की तरफ से कौन साइन किए थे? गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय साइन किए थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी की तबीयत खराब हो गई थी। गांधी जी और अंबेडकर में ये हुआ था साइन, तो वो कम्युनल अवार्ड के कारण वो वहाँ पे फास्ट अनटू डेथ कर दिए थे। तो ये पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है जब ये सिग्नेचर होता है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इन 1939 फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी जी ट्राइड आउट हिज स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ कंट्रोल मास स्ट्रगल इन ए नेटिव स्टेट। ही अलाउड ए क्लोज एसोसिएट ऑफ हिज टू लीड ए सत्याग्रह। हु वाज ही? इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल इन कोटा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑन दिस एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी ब्रोक ऑफ फ्रॉम हिम एंड लॉन्च्ड ए रेडिकल मूवमेंट कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। हु वाज ही? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट साउथ इंडिया का एक मूवमेंट था, जिसमें ये अनटचेबल्स, यानी आप समझ रहे हैं छोटी जाति के लोग जो थे, वो अपने आप में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। वो स्टार्ट किए थे ईवी रामास्वामी नाइकर। ठीक है, तो इस मूवमेंट के पीछे का मतलब था अपने आप का रिस्पेक्ट करो। जब आप अपने आप का रिस्पेक्ट करोगे तो आपका समाज में रिस्पेक्ट होगा। तो इसी कारण से ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू। पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट जो है, पहली बार इंट्रोड्यूस कब हुआ था? रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू। किस एक्ट के थ्रू हुआ था? तो वही आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 99, जिसमें मोंटी मोरलो रिफॉर्म्स बोला जाता है। व्हाट डिड ज्योतिबाई फुले सत्यशोधक समाज अटेम्प्ट इन द लास्ट सेंचुरी? महात्मा, आपको पहले भी इससे पहले बता चुका हूं कि भारत में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए थे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे, जैसे कि अनटचेबल्स को लेकर के इससे पहले हम लोग देख चुके हैं पिछले वाली स्लाइड में, ईवी रामास्वामी नाइकर के द्वारा। तो उसी तरह यहाँ पे ज्योतिबाई फुले द्वारा मुंबई में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई, और यह एक सोशल रिफॉर्म का काम था। इसमें अनटचेबल्स, जो हिंदू कास्ट में हाइपोक्रिटिकल ब्राह्मण्स जो थे, जो सप्रेस कर रहे थे निचले कास्ट के लोगों को, शोषण हो रहा था, उसको इज्जत देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए यह सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबाई फुले द्वारा की गई। इसमें ये बहुत सारे समाज सुधार का काम किए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम हाइपोक्रिटिकल ब्राह्मण्स एंड देयर अपॉर्चुनिटी एंड स्क्रिप्चर्स। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन? महात्मा गांधी पहली बार कब हंगर स्ट्राइक एक वेपन की तरह यूज किए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। तो अहमदाबाद से पहले भी महात्मा गांधी ऑलरेडी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कर चुके थे, चंपारण सत्याग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चंपारण के बाद खेड़ा, खेड़ा के बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हु डिड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी? गांधी जी के साथ साल्ट सत्याग्रह में कौन मूवमेंट में लीड की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय मूल निवासी थी जो कांग्रेस के सेशन का प्रेसिडेंट भी बन चुकी थी। चलिए, सती वाज प्रोहिबिटेड बाय, सती प्रथा किसके द्वारा खत्म किया गया? तो सती प्रथा जो खत्म किया गया यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा खत्म किया गया, लेकिन इसमें राजा राम मोहन राय का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। द साइमन वाज फॉर्म टू रिव्यू, साइमन कमीशन ऐसे तो बना नहीं था। तो साइमन कमीशन क्यों फॉर्म हुआ था? तो साइमन कमीशन फॉर्म ड्यू टू द फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फ्यूचर रिफॉर्म, भारत के फिटनेस यानी फ्यूचर रिफॉर्म के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 1919 का एक्ट जो आया था उसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और साइमन कमीशन जब भारत में आया था, यह 7 व्यक्ति का एक समूह था जिसमें सारे विदेशी थे। तो यही भारत के लोगों को लगा, कांग्रेस को यह लगा कि भारत का संविधान बनेगा, भारत का फ्यूचर का डिसाइड ये 7 विदेशी व्यक्ति करेंगे जो अंग्रेजी मूल के हैं। तो इसीलिए भारत में साइमन गो बैक का नारा लगा, और लाहौर में लाला लाजपत राय इसी का विरोध कर रहे थे, जिसमें उनको लाठी चार्ज में चोट लग गया सर पे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड औरंगजेब डाई? अरे ये तो मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, नहीं है तो ये इसमें कैसे? खैर जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? औरंगाबाद बिहार में स्थित है, बिहार का एक जिला है औरंगाबाद। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम ऑफ इन इंडिया? भारत में पहली बार कब पहला ट्रेन चलाया गया था? तो भारत में पहला ट्रेन 1853 में चलाया गया था, बॉम्बे टू थाने। और आपको पता होना चाहिए उस वक्त के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज हैज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू? कौन सा ऐसा लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारा मनुस्क्रिप्ट का कलेक्शन रखा गया हिस्टोरिकल वैल्यू के लिए? तो खुदा बख्श, ओरिएंटल
पब्लिक लाइब्रेरी, इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर ए। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट अडॉप्टेड बाय द इंग्लिश डिड प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। पहली बार फार्मर के हित में कौन सा ऐसा लैंड सेटलमेंट लाया गया था जो फार्मर का फायदा देखा जा सके। तो आपको पता होगा रैयत बाड़ी सिस्टम के अंतर्गत जो है इनको फार्मर्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में तो आपको पता है कि जमींदार अपॉइंट होता था और जमींदार के पास बहुत सारा पावर होता था और जमींदार जो है लठैत रखता था, वो लाठी डंडा और मारपीट करके शोषण करके पैसा निकालता था। लेकिन रैयत बाड़ी सेटलमेंट में क्या हुआ कि सारा वो उसके जमीन सारा किसान के हैंडओवर में चला गया। चलिए अगले सवाल को आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन। कौन दो व्यक्ति थे जो सबसे ज्यादा भारत संघ को बनाने में, वो राजे रजवाड़े जो प्रिंसली स्टेट थे उसको भारत में मिलाने में सबसे ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो इनके बारे में सबको पता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो सबसे मुख्य रूप से इनको सब जानता है और वीपी मेनन भी थे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरह का वीडियो बनाता रहूं जो आपकी स्टडी का काम आए और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। थैंक यू।